अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो कि बात करते हैं पनिशमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हमें गिवन है एंड इसमें एक नई पनिशमेंट का ऐड हुआ है जो कि है कम्युनिटी सर्विस। अब पुराना एपीसी में कम्युनिटी सर्विस की बात नहीं होती थी, बट यहाँ पे एक एडिशन हुआ है। ओके, तो इस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ऊपर वाली पनिशमेंट्स को देख लेते हैं कि किस किस टाइप की पनिशमेंट्स आप आईपीसी में दे सकते हो। फर्स्ट है इसका डेथ पेनल्टी। आप एक बंदे को यहाँ पे इंडिया में क्राइम करने के लिए डेथ पेनल्टी भी दे सकते हो। ऑब्वियसली हर ऑफेंस में डेथ पेनल्टी हमें नहीं गिवन है, लेकिन जहां जहां पे भी इसका प्रोविजन है वहां इसको कैरी आउट किया जा सकता है। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो। आई थिंक यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पे डेथ पेनल्टी का प्रोविजन अब नहीं है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ इनह्यूमन पनिशमेंट कि आप स्टेट जो है वो एक बंदे की जान ले रही है। ऐसा इसको देखते हैं यूके में, तो वहां पे डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो नहीं है, बट यस इंडिया में है। अब इसका जो सेकंड है वो बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज टू से इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। अब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बात करी गई है एंड यहीं पे क्लेरिफाई कर दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का यही मतलब है कि उस बंदे की बाकी की जितनी भी उम्र है उसको जेल में ही बितानी पड़ेगी। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ पनिशमेंट है। आप देखोगे आगे जाके पनिशमेंट्स में ऐसे ही गिवन होता है। सपोज मर्डर की पनिशमेंट है, उसमें लिखा होता है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तीनों जो पनिशमेंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं। ओके, अगर आप 10 साल 20 साल की पनिशमेंट दे रहे हो तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट है। अगर आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रहे हो तो ये सेपरेट कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट है, और अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो ये एक अलग सेपरेट काइंड ऑफ पनिशमेंट है। ओके, अब जिसका सी है ये बात करता है imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous, that is with hard labor, and simple. अब ये नॉर्मल imprisonment की बात कर रहा है, जो हम देखेंगे आगे जाके 10 साल 15 साल, कहीं 3 साल दी हुई, कहीं 5 साल दी हुई है। ओके, तो ये उन पनिशमेंट्स के बारे में बात कर रहा है सी पार्ट। अब उन पनिशमेंट से आपसे क्या काम करवा सकते हैं, यानी व्हेन यू आर अंडरगोइंग दोस काइंड ऑफ पनिशमेंट्स, तो आपसे क्या क्या काम करा सकते हैं जेल के अंदर, उसके बारे में ये बोलता है कि आपकी जो पनिशमेंट है, आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है, वो सिंपल भी हो सकती है और वो रिगरस भी हो सकती है। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ये होता है कि ऐसे छोटे मोटे काम कराते हैं, सिलाई बुनाई के बहुत बेसिक से काम कराते हैं। लेकिन रिगरस अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो आपसे हार्ड लेबर वाले काम करवाते हैं, सड़क बनवाना, बाकी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, उनको आप जाके हेल्प कराओ। और जितने भी हार्ड लेबर वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप इन जेल इनमेट्स को यूज कर सकते हो, तो उसको रेगुलर इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। अब जो डी है इसका वो बात करता है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप जब्त करवा सकते हो। यानी जो एक्यूज्ड है अगर उसने कोई क्राइम कमिट की है और उस क्राइम में 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोविजन हमें गिवन है, तो आप उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर सकते हो फॉर कमिटिंग दैट क्राइम। अब ये ज़्यादा जो पनिशमेंट है इट्स वेरी मच इन न्यूज़, बिकॉज आप देखते होगे कि स्पेशली यूपी में ऐसा बहुत होता है कि अगर कोई भी क्राइम कमिट हो रहा होता है तो वहाँ पे 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी वो कर देते हैं। ओके, तो ये उस बारे में बात करता है। अब जिसका ई है ये एक सिंपल सा फाइन के बारे में बात करता है। तो कहीं कहीं हम देखोगे कि फाइन एक सिंगल मोड ऑफ पनिशमेंट है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दी हुई है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years 20 years भी दी हुई है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइन एक सिंगल मोड ऑफ पनिशमेंट होती है। इसके अलावा ऐसी भी पनिशमेंट्स होती हैं जहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन होता है और फाइन का भी प्रोविजन होता है। अब इस कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें मोस्टली आप देखोगे 90% ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं कि वहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी दी होती है एंड साथ में फाइन भी दिया होता है। ओके, अब जिसका एफ है ये नया ऐड हुआ है जो कि बात करता है कम्युनिटी सर्विस के बारे में। अब यूएस में
यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ओके, अब यहाँ पे भी इस न्यू आईपीसी में भी, इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बार बार दिमाग से निकल जाता है। इट्स भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो भारतीय न्याय संहिता में अब कम्युनिटी सर्विस का भी प्रोविजन है। आई थिंक मोस्टली जो 2 साल से कम ऑफेंसेस के पनिशमेंट, जो भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 2 साल से कम की है, उनमें एक कम्युनिटी सर्विस की एडिशनल पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो अगर कोर्ट चाहे तो उस एक्यूज्ड को आप इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हो या फिर कम्युनिटी सर्विस देके उसको छोड़ सकते हो। अब कम्युनिटी सर्विस में यही काम करवाते हैं, जैसे कि आप किसी की हेल्प कर दो, ओल्ड एज होम में आप हेल्प करवा दो, या आप कोई प्लांटेशन ड्राइव, पेड़ वेड़ लगवा दो, तो ये सब काम आपसे करवा सकते हैं इस पनिशमेंट में। ओके, अब इससे जो सेक्शन 5 है उस पर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कॉम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट के बारे में, यानी एक मोड ऑफ पनिशमेंट को आप दूसरे मोड ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका जो ए पार्ट है वो ये बोलता है कि डेथ पेनल्टी की कॉम्यूटेशन हो सकती है, यानी अगर किसी भी ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसको कन्वर्ट करके एक दूसरे मोड ऑफ पनिशमेंट में बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो डेथ पेनल्टी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल सकते हो, या फिर डेथ पेनल्टी को आप ऐसा भी कर सकते हो कि वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years, तो आप यहाँ पे ये कन्वर्जन कर सकते हो। अब जिसका बी पार्ट है ये बात करता है कॉम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कन्वर्ट करना है कि एक दूसरे टाइप ऑफ पनिशमेंट में, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैवियट दिया हुआ है कि आप एक ऐसे ही पनिशमेंट में इसको बदल सकते हो जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 14 years से कम की होगी। यानी आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 15 साल, 16 साल इस टाइप ऑफ पनिशमेंट में नहीं बदल सकते हो, आपको 14 साल से कम ही पनिशमेंट में इसको कम्यूट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक बार गिवन है हमें। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जो कॉम्पिटिशन आप यहाँ पे कर रहे हो उसके लिए ऑफेंडर का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनकी कंसेंट के बिना ही आप उनकी जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट करवा सकते हो। ओके, तो हमको इसमें यही चीज समझनी है सेक्शन 5 में। अब इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है कि हमारी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकती है। अगर हमने कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ का उल्लंघन किया है तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट करेगी, और अगर आपने एक स्टेट गवर्नमेंट के लॉ का वायलेशन किया है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी कम्यूटेशन करेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन से लॉ का आपने वायलेशन किया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। ये बात करता है फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में। अब ये बोलता है कि इसको समझते हैं। सपोज एक बंदा है, इसने बी के ऊपर हमला किया है, गोली चला दी बी के ऊपर इसने। अब जो गोली है वो बी को लगती नहीं है, साइड से निकल जाती है बी के। अब यहाँ पे इसने उसको मारने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट ही हैज डन अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर, या फिर मर्डर। वो फैक्ट्स के ऊपर देखेंगे हम यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ही हैज ट्राइड टू अटेम्प्ट कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर। ओके, अब यहाँ पे इस अटेम्प्ट की जो सजा है वो हमको आईपीसी में गिवन है। आईपीसी में जो न्यू आईपीसी हमारा उसी में गिवन है। लेकिन सपोज ये हमको गिवन नहीं होता, अटेम्प्ट के अलग से हमको पनिशमेंट नहीं गिवन होती यहाँ पे, तो हमको सेक्शन नंबर 6 को रेफर करना पड़ता। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको अटेम्प्ट की पनिशमेंट देनी है तो आप लाइफर को मानोगे 20 years के बराबर। ओके, तो यानी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है हम यहाँ पे ये मानेंगे कि 20 साल की पनिशमेंट वो है, एंड अगर आपको उसको आधा करना है ओके तो 20 साल से आधा करोगे। अटेम्प्ट में आपको पूरी पनिशमेंट नहीं मिलती है, कम पनिशमेंट मिलती है। तो अगर आपको कम पनिशमेंट देनी है तो आप 20 साल का
आधा करोगे या 1/3 करोगे, जो भी करोगे आप इसी पनिशमेंट से करोगे। ओके, अब बाकी पनिशमेंट से तो इजी होता है। अगर आपको 10 साल का आधा करना है, सपोज एक पनिशमेंट है उसकी, एक ऑफेंस है, उसके मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स है और आपको उसको अटेम्प्ट की पनिशमेंट देनी है, तो वहां पे तो इजी होता है, 10 साल का आप आधा कर दो, 5 साल दे दो। लेकिन प्रॉब्लम आती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स टर्म हमको गिवन नहीं होता। एंड दैट इज वाई सेक्शन 6 जो है वो हमारे यहाँ पे हेल्प करता है। एंड वो बोलता है कि यहाँ पे आप लाइफ को देखोगे कि इट इज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स का आप आधा या 1/3 जो भी हमको गिवन है वो आप कर दोगे। ओके, अब जो सेक्शन नंबर 62 है वहां पे भी आप इसी चीज के बारे में पढ़ोगे कि अगर एक ऑफेंस का हमने अटेम्प्ट की है तो क्या पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो वहां पे भी हम सेक्शन 6 के बारे में जो हमने कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा है वो दोबारा वहां पे डिस्कस करेंगे। उसमें ये चीज लिखी हुई है कि अगर सपोज आपने थेफ्ट का अटेम्प्ट किया तब वो क्या पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या गिवन है, वो हम देखेंगे आगे जाके कि 3 ईयर्स है। ओके, तो आपको इसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट अगर देनी है तो आप 3 साल का आधा कर दोगे एंड मैक्सिमम आप 1.5 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकते हो फॉर अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। तो यही चीज के बारे में सेक्शन 62 बात करता है, इसको वहां पे दोबारा से देखेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। इसमें बोला गया कि एक इम्प्रिजनमेंट जो है 10 साल 15 साल की, उसमें आप किस टाइप ऑफ पनिशमेंट दे सकते हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ये पूरी की पूरी पनिशमेंट आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट वाली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधी सिंपल है आधी रिग्रेस है, दोनों का मिक्सचर भी आपको दे सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेस ही है। तो तीनों टाइप ऑफ पनिशमेंट्स आपको यहाँ पे मिल सकती है, पूरी सिंपल भी मिल सकती है, सिंपल और रिग्रेस दोनों का मिक्सचर भी आपको मिल सकता है, और जो तीसरा है कि पूरी की पूरी रिग्रेस पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 7 बात करता है। अब सेक्शन नंबर 8 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कि जो फाइन है वो आप कितना एक केस में दे सकते हो। सो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि आप अनलिमिटेड फाइन अवॉर्ड कर सकते हो, यानी एक केस में आप जितना मर्जी उतना फाइन अवॉर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैवियट दिया हुआ है हमें कि जो फाइन है ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर थेफ्ट आपकी 5,000 रुपए की करी है, आपने 5,000 रुपए की चोरी करी है, इसके लिए आप एक्यूज्ड को बोलो कि आप 2 लाख रुपए का फाइन पे करो। यानी कि फाइन जो है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, जो केस का सर्कमस्टांसेस है उसको देखकर ही आपको फाइन लगाना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा क्लॉज 2 है वो बोलता है कि फाइन आप कौन से केसेस में लगा सकते हो। फिर उसका जो सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर एक ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हमको दी हुई है एंड साथ में ये भी बोला है कि फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है, यानी दोनों चीजें आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं, उस केस में ऑब्वियसली आप फाइन जो है वो लगा सकते हो। सब क्लॉज बी जो है इसका वो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन ही एक सिंगल मोड ऑफ पनिशमेंट है, वहां पे भी ऑब्वियसली आप फाइन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर जो ऑफेंडर है ये फाइन पे नहीं कर पा रहे हैं तो इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। इनको एक एक्सेस पनिशमेंट दी जा सकती है। सपोज एक एक्यूज्ड है, इनको 4 साल की पनिशमेंट मिल गई है, ओके, प्लस 10,000 रुपए का फाइन इनके ऊपर लगाया है। अभी जो 10,000 रुपीज हैं ये पे नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस इनके ऊपर आप एक्सेसिव पनिशमेंट लगा सकते हो, एक्स्ट्रा पनिशमेंट आप इसको लगा सकते हो। सपोज अगर मैजिस्ट्रेट बोले कि 10,000 के बदले आपको 6 महीने एक्स्ट्रा काटने पड़ेंगे, 6 months आपको एक्स्ट्रा काटने पड़ेंगे जेल में, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा बी बोलते हैं। अब जो थर्ड है इसका वो एक कैवियट लगा देता है कि मैक्सिमम आप अगर बंदा फाइन पे नहीं कर पा रहा है
तो कितना आप उस पर मैक्सिमम एक्स्ट्रा पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि आप 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफेंस की पनिशमेंट मैक्सिमम 4 इयर्स की है, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे 4 इयर्स की है, फाइन भी गिवन है इसके लिए, 20,000 रुपीज तक का मैक्सिमम फाइन भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे सपोज 20,000 रुपए का फाइन पे नहीं कर पा रहा है एक्यूज्ड, तो इसके ऊपर आप 4 साल का 1/4 कितना होता है, 1 साल, 1 ईयर की मैक्सिमम पनिशमेंट इस पे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो 4 साल तो आप दे ही सकते हो, प्लस 1 साल फाइन जो है वो ना पे करने की पनिशमेंट आप इसको दे सकते हो। ओके, तो जो 1/4 का यहाँ पे एक स्टिपुलेशन गिवन है, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। अगर सपोज एक पनिशमेंट है, एक ऑफेंस है, उसके मैक्सिमम पनिशमेंट 12 साल है, साथ में फाइन भी गिवन है 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पे एक्यूज जो है वो 1 लाख रुपए का फाइन पे नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप कितनी मैक्सिमम एक्स्ट्रा पनिशमेंट दे सकते हो। यहाँ पे आप करोगे 12 साल का 1/4, इसका हो जाता है 3 साल, तो 3 साल आप एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहाँ पे दे सकते हो। दैट इज मैक्सिमम यहाँ पे 12 + 3 15 साल की पनिशमेंट आप दे सकते हो, अगर एक्यूज ने 1 लाख रुपए का फाइन पे नहीं किया। अब जिसका 4th है, ये बोलता है कि ये जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट आप दे रहे हो, इसका टाइप क्या होगा, इसकी नेचर क्या होगी। इसमें बोला गया है कि अगर आपने एक एक्यूज को सपोज 12 साल की पनिशमेंट दी है, ओके, एंड ये पूरी की पूरी सिंपल है, ठीक है, और अगर आप फाइन भी पे नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था, या पे नहीं कर पा रहे हो, इसके बदले आपको पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है, तो जो पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहे हो उसके बदले ये भी सिंपल ही होनी चाहिए। यानी कि जो मेन पनिशमेंट का नेचर है वही एक्स्ट्रा पनिशमेंट का भी नेचर होगा। अगर ये 12 साल की पनिशमेंट रिग्रेस होती, तो जब आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल रही है ना फाइन पे ना करने की, वो भी रिग्रेस ही होगी। ओके, तो यही चीज हमारा क्लॉज 4 बोलता है। अब हम आते हैं क्लॉज 5 के ऊपर। ये बात करता है उन ऑफेंसेस के बारे में जहाँ पे फाइन ही एक सिंगल मोड ऑफ पनिशमेंट है, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी यहाँ पे गिवन है। यानी कि वो ऑफेंसेस जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है ही नहीं, यानी 1 साल 2 साल 3 साल ये सजा है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट वहाँ पे गिवन है। उन केसेस में हमारा क्लॉज 5 लगता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, इन केसेस में हमने डिस्कस करें, यहाँ पे आपके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है और आप इस फाइन को पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पे 5,000 या से कम का फाइन लगाया हुआ है और आप ये पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 2 मंथ्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर आपके ऊपर 10,000 से कम का को फाइन लगा रहे हैं, यानी 5,000 से लेके 10,000 के ब्रैकेट में आपके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है और वो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 4 मंथ्स तक की सजा मिल सकती है। ओके, तो यही हमको यहाँ पे बोला गया। ओके, अब जो इसका 6th क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर आपने फाइन पे कर दिया है, सपोज एक के ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लगा था, 5,000 का फाइन लगा था और ये पे नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको जेल हो गई। अब इसने जैसे इसको जेल हुई वैसे ही इसने पूरे का पूरा फाइन पे कर दिया है, तो 6th क्लॉज उसका बोलता है कि जैसे ही आप फाइन पे करोगे उसी टाइम आपको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिडक्शन के बारे में बात करी गई है। अब जो प्रोपोर्शनेट रिडक्शन है इसमें यह बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूज को 10,000 रुपीज देने के लिए बोला गया था, अब ये पे नहीं कर पाया इस अमाउंट को, तो इसके ऊपर 2 महीने की सजा लगा दी गई है। अब होता क्या है कि जो एक्यूज है इसने 1 महीना जेल में बिता लिया, काट लिया, उसके बाद ये 5,000 रुपीज दे देता है। यानी जब सेकंड महीना स्टार्ट होने वाला होता है उस टाइम पे ये 5,000 रुपीज दे देता है।
अब यहां पे आप देखोगे कि इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी प्रोपोर्शनेटली आप रिड्यूस कर दोगे। अब 10,000 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हर 5,000 रुपए के ऊपर इसको 1 महीने का फाइन लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपने 2 महीने की इन्वेस्टमेंट लगाई है। तो मैं बोल सकते हैं कि हर 5,000 रुपए के लिए इसको 1 महीने की पनिशमेंट दी गई है। ओके, अब 1 महीना ऑलरेडी काट चुका है एंड जो बचा हुआ 1 महीना है उसके लिए इसने 5,000 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी आप उसी टाइम खत्म कर दोगे। तो ये जो प्रोपोर्शनल डिडक्शन के बारे में क्लॉज 6 बात करता है।